मोदी आज तक किसी मुद्दे पे नहीं बात कर रहा। अगर बात करनी है गरीबी पे करो, किसानों पे करो, बहनों पे करो, न्याय पे करो। भाजपा का नेता कभी न आम जनता की बात करते हैं, न जनता के हित की बात करते हैं, और ये बात करते हैं तो केवल कॉर्पोरेटरों की बात करते हैं, उनका ही कर्ज माफ करते हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे। किसान आंदोलन पे बैठे हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आश्वासन दिया, आज 2 साल हो गए उनको धरने से हटे हुए। किसान दोबारा जा रहे हैं तो उन पे गोलियां चल रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। आज जो बीजेपी ने हिंदुस्तान में नौजवानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की जो दुर्दशा कर दी है, ऐसा किसी दुनिया के देश में नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रेल बेच दी, सड़क बेच दिया हवाई अड्डा, मौज ले रहा है जेपी नड्डा। इस हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने वाला, इस हिंदुस्तान में झूठों का सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 44वां दिन है और यात्रा आज अलीगढ़ पहुंची है। अलीगढ़ में मौजूद हूं और तमाम अलीगढ़ के लोग मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे, मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, क्या इनके साथ अन्याय हो रहा है वो सारी चीजें समझेंगे। लेकिन एक और बात, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इंडिया अलायंस हुआ है, ऐसे में तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगा। शुरुआत आपसे करता हूं, ये बताइए कैसा माहौल है अलीगढ़ में, क्या अन्याय हो रहा है और यात्रा जो चल रही है, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने के कारण और ताले का व्यापार होने के कारण यहाँ हिंदू मुसलमानों का एक तहजीब का एक दायरा है। आज अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने दोनों ने दिल बढ़ा करके ये दिखा दिया है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हम सब लोग एक हैं, और इसका मुंह तोड़ जवाब अलीगढ़ की जनता से आपको मिलेगा। और निसंदेह रूप से गठबंधन यहाँ पे आप 100% यहाँ पे चुनाव जीतेगा। लेकिन यहाँ पे समस्याएं क्या है अलीगढ़ में जो बीजेपी के शासन में अन्याय हो रहा है? मूल रूप से यहाँ की समस्या है हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करना, यहाँ के व्यापार को बिल्कुल ठप कर देना। जहाँ पर यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते थे, उन लोगों के बीच में जो दूरियां करने का काम किया है वो यहाँ के सांसद ने कार्यक्रम किया है। यहाँ उसने जिन्ना का नाम लेकर शुरुआत राजनीति से करी और हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पे सांसद बने, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के एक होने के कारण उनके मंसूबों में पानी फिर गया है। इस बार 100% यहाँ गठबंधन जीतेगा। जनता ने मन बना लिया बीजेपी को हटाना है। 100% बीजेपी यहाँ पे हट चुकी है। जिस दिन पैक्ट की घोषणा करी राहुल गांधी जी ने, उस दिन से यहाँ पे 100% यहाँ पे बीजेपी गायब है। और आपको यकीन ना हो, पूरे प्रदेश के अंदर एक नई बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन PL संतोष कल सिर्फ अलीगढ़ में आए ये मंथन करने के लिए कि कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ मैं कौन सा प्रत्याशी उतारूं। वो अपना प्रत्याशी चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये हाल हो गया, गठबंधन की ताकत है। महामंत्री संगठन भाजपा PL संतोष पूरे दिन अलीगढ़ में रहे। उन्होंने ये मंथन किया कि भारतीय जनता पार्टी के कमजोर प्रत्याशियों को मैं क्या करूं मैं। लेकिन यात्रा से भी बहुतों को घबराहट हो रही है, बीजेपी वाले घबरा गए। ये जो हुजूम निकल रहा है ना, उनसे देखा नहीं जा रहा। जी, ये यात्रा बहुत ही भव्य निकल रही है। पूरे प्रदेश की जनता इसमें उमड़ रही है और राहुल गांधी जी के प्रति ये लोगों का प्यार है, दीवानगी है, जुनून है, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा मजदूरों की, गरीबों की, वंचितों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते हैं। ये सांप्रदायिकता की बातें नहीं करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। इसलिए न्याय यात्रा पूरी तरह से सफल हो रही है और भाजपा इससे घबरा रही है। एक तरफ तो बीजेपी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सांप्रदायिकता फैला रही, जनता समझ रही इन बातों। ये तो आम जनता भी समझ रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कैसा है। ये केवल एक धर्म विशेष के साथ खड़े हैं, और जब जब कोई भी बात आती है, जब मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, इसके अलावा कोई बात नहीं कर पाते। कोई भी भाजपा का नेता इस पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल पाता जब तक पाकिस्तान, चीन, मुसलमान को न ले आए और राम को न ले आए, क्योंकि ये कभी न आम जनता की बात करते हैं, न जनता के हित की बात करते हैं, और ये बात करते हैं तो केवल कॉर्पोरेटरों की बात करते हैं, उनका ही कर्ज माफ करते हैं। किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि व्यवसाय की बात करते हैं, वो अडानी अंबानी को सब दिए जा रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ का तो व्यवसाय ठप हो रहा है ना। अलीगढ़ का व्यवसाय कम हो रहा है, टैक्स की मार है, आम जनता परेशान है, जिस वजह से यहाँ पे हर कोई राहुल गांधी पे विश्वास कर रहा है, आम जनता विश्वास कर रही है। आप देखिए, वहाँ किसान आंदोलन पे बैठे हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री नहीं पहुंच पाए। उन्होंने आश्वासन दिया, आज 2 साल हो गए उनको धरने से हटे हुए, आज भी नहीं पहुंच पाए। आज किसान दोबारा जा रहे हैं तो उन पर गोलियां चल रही है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन्हें मारने की साजिश, तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसान अपने देश का नहीं है, युवा अपने देश का नहीं है, महिला अपने देश की नहीं है, बच्चे अपने देश के नहीं है, हर वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जो
व्यक्ति अपने देश के आदमी से, अपने देश की जनता से मिलने से डरता है। आप समझो वो तानाशाह है, क्योंकि राहुल जी हर गरीब से भी मिल रहे हैं। हमारी इंदिरा जी भी मिलती थी, राजीव जी भी मिलते थे, जबकि आईबी ने उन्हें यह भी बता दिया था कि आपके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा ये मेरे देश के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनसे मिलूंगा। आप पंजाब में देखिए, पिछले समय पंजाब जब गए प्रधानमंत्री जी, तो वहाँ पर जाके कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कह देना, मैं बच के आ गया। अपने देश के ही तो किसान खड़े थे, कौन सा गोली बारूद लेके खड़े थे भाई? आपसे बात करने के लिए खड़ेंगे। अगर आप नहीं सुनोगे जनता की बात, आप नेतृत्व की बात नहीं सुनोगे, जनता की बातें ऐसी करते हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं 56 इंच का सीना है हमारा, डरते नहीं है किसी से। भैया अरुणाचल में चीन ने गांव बसा लिए, 56 इंच का सीना दिख गया। आप कहते हैं बात बात में मुझे 56 इंच का सीना है, तो फिर बात करो आम जनता से। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आज यहाँ पे जो हुजूम है ये केवल उनकी नफरत के कारण ही तो, क्योंकि वो आम जनता से, गरीब से उन्हें नफरत है, उन्हें केवल पैसे वालों से प्यार है। गाड़ियों में घूमेंगे और आम जनता की तो वो कभी बात करेंगे ही नहीं। आज जो बीजेपी ने हिंदुस्तान में नौजवानों की, व्यापारियों की, महिलाओं की जो दुर्दशा कर दी है, ऐसा किसी दुनिया के देश में नहीं हो रहा है। बेटी देश बदलने आए थे, बेटियों को बचाने और पढ़ाने आए थे, उनका बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ये तो आपने सुना था कि उनका नेता कहता है मीडिया पर कि ये सारे हमारे चुनावी जुमले हैं, और वो चुनावी जुमले बना के झूठ सच बोल के सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद उनका एक ही काम है, आम जनता की रोटी छीन छीन कर अपने 2-3 गिने चुने व्यापारी मित्रों को सारे देश की संपत्ति सौंप रहे हैं। आम जनता का टैक्स का पैसा खुद अपनी विदेशी यात्राओं में, आज तक के जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने इतने कम समय में इतनी विदेशी दौरे नहीं किए। और उन दौरों का हालात यह है कि आज चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, और भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलने को तैयार। ऐसी बातें करते हैं, मान लो 70 सालों में कुछ हुआ ही ना, वो बोल रहे 9 सालों में सब कर दिया हमने। सर हाँ नहीं सर, कर दिया उन्होंने। कांग्रेस ने जो काम नहीं कर पाया वो उनके करके दिखा दिया। क्या कि कांग्रेस ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ एक सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस ने अन्न से लेके परमाणु बम तक, और शिक्षा से लेके, डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, और हमारे वैज्ञानिक तैयार किए थे। आज इन्होंने एक एक करके सारे सरकारी संस्थान बेच डाले हैं, अपने मित्रों को सब बेच दिया। अब मुझसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे मैं कहता हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर बता दूंगा तो जो बचा है हमारे नौजवान के भविष्य के लिए ये वो भी बेच डालेंगे। लेकिन अलीगढ़ की जनता ने क्या मन बनाया है? यात्रा भी निकल रही है, गठबंधन भी हो गया है, क्या माहौल है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रेल बेच दी, सड़क बेच दिया, बेच दिया हवाई अड्डा, और मौज ले रहा है जेपी नड्डा। ये आज तालों का शहर है, अकलीगढ़ का शहर है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद की ज़मीन है। यहाँ पर अब के ये बता देंगे हम इसका कहते हैं बीजेपी को कि यहाँ से सुपड़ा साफ कर देंगे हम इनका सबका। और जिस झोला तैयार कर दिया आपने, बस उनको भेजने की बारी बस। और मोदी डरता है, राहुल गांधी से डरता है, और किसी से नहीं डरता है वो आज की तारीख। जानना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने वादे किए थे, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महिला सुरक्षा की बात की थी, बोले थे माफिया राज खत्म हो जाएगा, लेकिन एक अलग ही नया माफिया राज शुरू हो रहा है जो बुलडोजर के माध्यम से चल रहा है, उस पर क्या कहें? कि जिस तरह से महिलाओं के प्रति बलात्कार हो रहा है, भेदभाव करके बस्तियों को जाड़ा जा रहा है, तमाम ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। बुलडोजर सिर्फ उनके घर के लिए है, बाकी और विशेष रूप से बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चल रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। मोदी का अंत निकट है, झूठों का अंत तो होना स्वाभाविक है। इस हिंदुस्तान को मूर्ख बनाने वाला, इस हिंदुस्तान में झूठों का सरदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। आज नरेंद्र मोदी अगर किसी से घबरा रहा है तो केवल राहुल गांधी से घबरा रहा है। हाथरस के कांड को, बुलगड़ी कांड को, मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए अगर किसी ने संघर्ष किया है तो हम गर्व से कह सकते हैं, दलितों का मसीहा, मुसलमानों का मसीहा, गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा
मसीहा सिरमुखों का कोई मसीहा है तो आदरणीय राहुल गांधी है। और आज राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए हजारों नहीं, आप देखेंगे हाथरस तक लाखों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। हम लोगों ने पूरा अलीगढ़ पाट दिया है, पूरी कांग्रेस एक है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जो सरजमी है, ये सर सैयद साहब की सरजमी है। ये सरजमी ये गंगा जमुनी की तहजीब की सरजमी है। और यहाँ का पढ़ा लिखा तबका हो, चाहे श्रमिक व्यक्ति हो या कर्मचारी हो, इन लोगों को अब किससे सर्वनाश कर देगा। पाप का गड़ा भर गया है, अब ये पाप का गड़ा फूटेगा 2024 में। सर ये बताइए, राहुल जी आज आ रहे हैं यात्रा में, कैसा माहौल देख रहे हैं, कितनी ऊर्जा है लोगों में, और अलीगढ़ में अन्याय क्या हो रहा है? आप बताइए, जो ये जनमानस सामने नज़र आ रहा है, आपको खुद लग रहा होगा कितना उत्साहित है। ये उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर राहुल जी की इस यात्रा के प्रति है, जो यात्रा उन्होंने न्याय के लिए निकाली है। जिस तरह से मणिपुर पे अन्याय से शुरू किया उन्होंने, आज उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, बेरोजगार सड़क पे घूम रहा है। प्रदेश पुलिस की परीक्षा हुई है, परीक्षा निरस्त कर दी गई। 60,000 भर्ती के लिए 40 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, 28 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश से परीक्षा दी है। उन लड़कों का क्या हुआ आप बताइए? 6 महीने से उन्होंने मेहनत किया, 1.5 लाख रुपए खर्च किया। वादे पूरे नहीं कर पाई बीजेपी, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो। ये तो कहते हैं कि माफिया राज खत्म हो गया, लेकिन एक अलग ही माफिया राज पैदा हो गया जो बुलडोजर के सहारे चलाया जा रहा है। ये निश्चित रूप से आप बताएं, बुलडोजर चल कहाँ रहा है? बुलडोजर तो चलना चाहिए इन लोगों के ऊपर जिन्होंने पेपर लीक कराया है। इनके घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। 4 किसानों के ऊपर लखीमपुर के सांसद टेनी ने गाड़ी चढ़ा दिया, उसके लड़के ने, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? जाति देख के बुलडोजर चल रहा है, यहाँ जातियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अलीगढ़ में राहुल गांधी आ रहे हैं, जनता को न्याय दिलाएंगे आप लोग। गठबंधन भी यहाँ पे हो गया है, गठबंधन की क्या तस्वीर है 24 में, कैसे देखिए, गठबंधन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने समझ बूझ के किया है, और निश्चित रूप से इस गठबंधन का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश को होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में 80 के दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने खुद 80 सीटों पर हारने वाली है। कांग्रेस बहुत मजबूत है, और इतनी मजबूत है कि अगर इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, इन्हें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। मोदी आज तक किसी मुद्दे पे नहीं बात कर रहा। अगर बात करनी है गरीबी पे करो, किसानों पे करो, बहनों पे करो, न्याय पे करो। ये तानाशाही जिसने जो चलाई है अब नहीं चलेगी। इसकी तानाशाही का एंड हो चुका है। और ये कहते थे मैं झोला लेके देश नहीं कहीं विदेश भागेगा, इसका समय आ गया है। अत्याचार का समय समाप्त हो रहा है, अन्याय का समय समाप्त हो रहा है। पब्लिक जान गई है, पब्लिक पहचान गई है कि मोदी तेने न प्रेस करी न मीडिया, सब तेने खरीद लिया है, लेकिन इंसान को नहीं खरीद पाया। इंसान जाग चुका है। अब हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं होगी, अब बेरोजगारी पे बात होगी। मोदी जी जो है बलात्कार के बारे में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, जबकि मणिपुर में हुआ है उस हिंसा की तरफ नहीं देख रहे। और दूसरी चीज जो बलात्कार यहाँ पे खिलाड़ियों के साथ हुआ, उसमें मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। अपने सांसद को बचाया है इन्होंने जानबूझ करके। सपा और कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ से भाजपा साफ होनी है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी पब्लिक जानती है कि भाजपा का जो तांडव चल रहा है गरीबी को लेकर के, गरीब में गर्द होता चला जा रहा है, युवा को काम नहीं है। इसलिए अब के उत्तर प्रदेश से भाजपा बिल्कुल साफ होनी है, और निश्चित रूप से राहुल जी और अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, तमाम सपा के लोग जो है और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग हैं यहाँ पर, वो इकट्ठा हुए हैं। और ये अलीगढ़ की तस्वीरें, अलीगढ़ के लोग थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से अलीगढ़ में जो व्यवसाय है वो बीजेपी के शासन में ठप होता हुआ जा रहा है, और बीजेपी कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है जिनका नाम राहुल गांधी लगातार ले रहे हैं। बीजेपी धार्मिक राजनीति करती है, बीजेपी गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं के साथ अन्याय कर रही है। ऐसे में ये सब हर कोई इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहा है। न्याय सबको चाहिए, राहुल गांधी से इनको उम्मीद है, और ये लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।